हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आप टेक एग्ज़ाम सर्च मारें और यहाँ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, आप वहाँ से PDF देख के भी पढ़ सकते हैं और यहाँ वीडियो देखने के बाद ही आप PDF पढ़ें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का जो क्वेश्चन और आंसर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हम सिंधु नदी का तंत्र। मतलब जो भारत की नदियाँ हैं उसमें सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र से जो जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा सिंधु नदी तंत्र से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है बोखरचू हिमनद यानी कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। उस जगह का नाम क्या है? कैलाश पर्वत में बोखरचू हिमनद नाम है, ध्यान रखिएगा, बोखरचू हिमनद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? अब ये तो सिंधु नदी की कुल लंबाई हो गई थी 2880 किलोमीटर। अब ये सिर्फ भारत में कितनी दूरी तक इसकी लंबाई है? तो भारत में इसकी 709 किलोमीटर ही लंबाई है सिंधु नदी की। अगला क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं? सिंधु नदी की। सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियां क्या है, किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंगी खम्मन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी है ये शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो सिंधु नदी द्वारा जो निर्मित सबसे गहरा है महाखंड, उसका नाम है गिलगित नाम है और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 5200 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा, 5200 मीटर। अगला, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो झेलम नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है बेरीनाग है। अगला है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम नदी है। अगला है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अगला है, घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिया गया है। घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अगला है, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी को पुरुषणी या इरावती के नाम से अन्य नाम से जाना जाता है। अगर पूछ देगा आपसे इरावती का अन्य नाम क्या है, तो रावी नदी बोल सकते हैं, और पुरुषणी का अन्य नाम बोलेगा तो रावी नदी ही बोल सकते हैं। तो रावी नदी का अन्य नाम जानेंगे तो पुरुषणी या इरावती है। अगला है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। सिंपल सा है दोस्तों, इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास कुंड से निकलती है। अगला है, व्यास नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो व्यास नदी को विपाशा या वर्गी के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी को विपाशा या वर्गी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं, विपाशा या वर्गी का अन्य नाम क्या है? तो व्यास नदी बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी जो है राकसताल झील से निकलती है। कौन से झील से? राकसताल झील से। अगला है सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। और इससे पहले बात हुई थी सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कितनी थी? 709 किलोमीटर थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला है अब पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। इतने अभी तक पढ़े थे हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में, अब गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख हिमनद में है। कहाँ पे? गोमुख हिमनद में गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला है किन दो नदियों को संगम यानी कि देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देवप्रयाग में स्थित है, जिसका जो संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन ही है, जो सबसे बड़ा बेसिन है भारत का। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है गंगा नदी बेसिन है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2501 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। अगला है भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो भारत की जो बृहत्तम नदी का नाम है वो गंगा नदी ही है, जो बृहत्तम नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। अगला है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। या पद्मा को और किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को ही पद्मा नदी या पद्मा नदी को गंगा नदी कहा जाता है। तो ये बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी, ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदर या फिर ऐसे पूछ देगा कि सुंदरवन डेल्टा कौन से नदी द्वारा बनाते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सुंदरवन डेल्टा बनता है। अगला है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर है। अगला है यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद स्थान पर मिलती है, जहाँ पे इसका संगम होता है। यमुना नदी और गंगा का बोल सकते हैं, तो इलाहाबाद में होता है। अगला है किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक पद परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक पद परिवर्तन करने वाली नदी कोसी ही है, और कोसी को अरुणा नदी भी कहते हैं। और यही सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करता है, यानी कि अपने रास्ता को बदलते रहती है। कौन सा नदी? कोसी नदी। अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ये बंगाल का शोक किस नदी कहते हैं? दामोदर नदी को। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो अरावली जो पर्वत है नदी प्रणाली है जो द्विभाजित होती है किस नदी से? चंबल और साबरमती नदी से द्विभाजित होती है। अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। जिस प्रकार बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है, उसी तरह बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानकारियाँ हैं थोड़ी सी, उसको भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। याद रखिएगा, चीमा
युंग डुंग हिमनद से निकलती है। ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, चीमा युंग डुंग। अगर 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो चीमा युंग डुंग में आप टिक लगा के आइए। अगला है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। किस पर? मांजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।